जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। बोलिए बोलिए। दीदी, आ, मैं 2 हफ्ते से ध्यान कर रही अच्छा। हूँ। मीटिंग आज ही ज्वाइन किया है। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे को अनुभव बहुत अच्छा है। आज का जो मेरा अनुभव था, मेरे को यहाँ विराट पे पिछले कुछ महीने से मेरी यहाँ से मतलब कि जो एनर्जी थी वो मुझे महसूस नहीं हो रही थी, पर आज मुझे यहाँ महसूस हुई है, यहाँ पे हाँ। ये। और यहाँ पे, अच्छा। यहाँ पे। तो हाँ। ये मेरा पूरा टाइम मेरे को बना रहा है। मैं 5:20 पे उठ गई थी और 5:30 बजे मैं ज्वाइन करने पे लगी हूँ, पर मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था। मैं थोड़ा परेशान होगी, पता नहीं आज भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पर एकदम से कनेक्ट हुआ मेरा फोन, और बस तब से ही एनर्जी यहाँ पे शुरू हो गई थी। और हाँ। पूरा टाइम 1 घंटे तक मैं निर्विचार थी। मुझे कुछ भी ऐसा अनुभव नहीं आ रहा था कि भाई मुझे विचार आ रहे हैं, या लेफ्ट में जा रही हूँ या राइट में जा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। वेरी गुड, यही है सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ जी, पूरा टाइम मेरे को हाँ। एकदम आनंद की अनुभूति। और मैं बार बार श्री माता जी को धन्यवाद दे रही थी। मैं कहा, श्री माता जी, आज पहली बार ऐसा हुआ है जो विचारों ने तंग नहीं किया। नहीं तो विचार बहुत तंग करते हैं। ध्यान तो घर पे भी होता था, पर ये स्थिति नहीं आती थी जो मैंने यूट्यूब से जो ध्यान जो किया भैया मेरे को देते थे, हम्म। उससे मेरे को बहुत फायदा हुआ है। मैं चप्पल पहनना छोड़ दिया, मैं नंगे पैर नीचे भागी हूँ। मुझे ज्वाइन करना नहीं आ रहा था। मैंने हाँ। अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा जल्दी से मेरे को ज्वाइन करके दे, वरना मैं बिना चप्पलों के रहती नहीं हूँ। मेरी एक्यूप्रेशर वाली चप्पल है, वो हाँ। 12 साल से मेरी छूट नहीं रही थी। ये सडनली पता नहीं कैसे 1 हफ्ते में छूट गई। देखा, इस कलेक्टिविटी में इतने चमत्कार श्री माता जी दे रही है, मुझे तो वही सुनने में आनंद आता है। सच में मैं बता रही हूँ, मैं खुद हैरान रह जाती हूँ, परमेश्वरी स्वयं कार्य कर रही है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। वो चप्पल मेरे सर पे चढ़ी रहती है, वो चप्पल नहीं मिले मैं पागल हो जाती हूँ, मेरी चप्पल ढूंढ के दो। और मैं ऊपर से नीचे भाग के आई हूँ कि जल्दी मेरा फोन कनेक्ट करो। और मैंने कल भी दीदी यूट्यूब से ध्यान किया था शाम को। हम्म। तो मुझे इतनी सुंदर अनुभूति आ रही थी कि जैसे आपने बताया था ना कि हमारे लेफ्ट से जाती है एक नस, जहाँ से आत्मा ऊपर आती है। करेक्ट। वेरी। ऐसे ऐसे पूरा यहाँ सहस्त्रार पे पूरा फील होता करेक्ट। है। हाँ। मैंने कल वो चीज मैंने फील की कि वाकई में एक मोटी नस है इधर, हाँ। जो मेरे को हल्की हल्की मुझे पेन करते हुए ऐसे मुझे ऊपर गई है। और वहां पे एकादश रुद्र के नाम जैसे आए हैं बैक साइड पे सहस्त्रार पे, वो मेरा ये पूरा एक्टिव हो गया। ये पूरा वेरी एक्टिव गुड। हो गया। और मेरे को बैक साइड पे सेंटर हार्ट पे 2 ठंडी बूंद जैसे बर्फ की होती है, ऐसे टिप टिप करके मुझे बैक साइड पे मुझे महसूस भी हुआ। कितनी अच्छी सेंटर बात है। सेंटर हार्ट पे। थैंक यू फॉर शेयरिंग मीनाक्षी। अब आप ये पता है, ये सुन के औरों को भी लगता है कि हमें भी ये प्राप्त हो। हाँ, मैंने तो पाया है दीदी। मैं जिस चीज के लिए मैं परेशान थी, जो मुझे मिल नहीं रहा था, मेरे चेहरे पे उदासी भी थी। मैं माँ से रोज कहती थी, माँ क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जो है इस चीज की ट्रेनिंग दे दे। वो अच्छा। ट्रेनिंग यहाँ मिल गई। मैं माँ से बातें करती थी, माँ ऐसा नहीं हो सकता कि जो बातें आप बता रहे हो, ध्यान की गहराई क्या है, उसका आनंद क्या है, उसकी अनुभूति क्या है, वो कैसे पाया जाता है। माँ मैं कैसे जाऊं, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये शुरुआत कैसे करनी है। माँ ध्यान क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन जब भैया ने मुझे वीडियो दी, मैं पहली ही वीडियो से ऐसे जुड़ी दीदी कि मेरे को 1 घंटे तक अपना मेडिटेशन के बाद मैं अपने होश में नहीं थी। मैंने आँख खोली, मैं अपने घर में ये कह रही हूँ, ये मैं कहाँ आ गई, हाँ। मैं कहाँ आ गई। और मैंने 1 घंटे तक मैं ऐसी हो गई जैसे किसी से ना बात करने को मन कर रहा है, ना बोलने को मन कर रहा है। अंदर से आवाज आ रही है, माँ बस तू ही तू, तू ही तू। हाँ। ये आवाज आ रही थी अंदर से। इस कलेक्टिविटी में आके ना मीनाक्षी, जो सबसे पहली बात होती है, हम आदि शक्ति को असली में पहचान लेते, क्योंकि देखो, एक मंदिर की तरह उनकी पूजा करना एक अलग बात होती है, हाँ, लेकिन उनको अपने अंदर महसूस करना कि उनकी वजह से ये चक्र खुला सहस्त्रार पे वो बैठी हुई हैं, आप शून्य सरोवर पे जा रहे हो।
सब आदि शक्ति की कृपा से होता है, वो एक्टिवेट हो जाती हैं इस हाँ, कलेक्टिविटी में। मैंने महसूस किया, मैंने 6 साल में महसूस किया, हाँ, मैंने महसूस किया। है ना। और मेरा एक प्रश्न रहता था आत्मा को लेकर के, जब मैं सहयोग में नई-नई आई थी। मुझे हम्म, मुश्किल से 5 महीने हुए थे, तो मैं जब भी यूट्यूब पे माताजी की स्पीच सुनती थी, तो आत्मा की ही स्पीच आती थी। तो वो सुन-सुन के मुझे इतना कन्फ्यूज़न हो गया, आत्मा क्या है? उसके सानिध्य में कैसे रहते हैं? उसका प्रकाश कैसे है? आत्मा कैसे मार्गदर्शन करती है? तो ये प्रश्न लेके मैं 2 सहयोगियों के पास गई थी। तो हाँ। मैंने उनसे पूछा कि माताजी की स्पीच में ज़्यादातर आत्मा के बारे में बताते हैं, आत्मा क्या है? तो वो जो मेरे को बताते थे ना, तो वो मेरी आत्मा एक्सेप्ट नहीं करती थी कि उनका जवाब मेरी आत्मा के लिए सही है। मैं एकदम ऐसी निराश सी आ जाती थी। मैंने कहा, "माँ, मेरे को तो जवाब नहीं मिला इसका, ये आत्मा क्या है?" दीदी, एक दिन ऐसा हुआ, मैं सुबह 6 या 7 बजे का टाइम रहा होगा, हाँ, मैंने माताजी के पास ध्यान किया। सुबह-सुबह का टाइम था, सब सोए पड़े थे। मैंने कहा, इतनी जल्दी नाश्ता बना के क्या करूँगी? मैं अपने कमरे में जाके, मेरी बेटी मेरे पीछे थी, छोटी बेटी मेरी, और मैं हाँ, करवट लेके लेट गई। और लेकिन मन में यही था, आत्मा क्या है, आत्मा क्या है? और दीदी, मैं सोई नहीं थी, मैं आधी ऊपर और आधी नीचे ऐसे सहारा लगा के लेट गई। लेकिन कब मेरी आँख बंद हो गई मुझे पता नहीं चला। दीदी, जब मेरी आँख बंद हुई ना, तब मेरी आत्मा यहाँ से निकली। हम्म, वो ऐसे निकली बाहर, और एक बहुत बड़े प्रकाश जिसका रंग हल्का नीला था, हम्म, उसके चारों तरफ सैकड़ों छोटे-छोटे प्रकाश चक्कर हाँ, लगा रहे थे, हम्म, सैकड़ों। हाँ, और दीदी, मेरे कानों में जो संगीत चल रहा था, मेरे हम्म, कानों में जो आलाप आ रहा था, वो दीदी देवलोक की आवाज़ थी, वो एक जेंट्स की आवाज़ थी। जो संगीत मेरे कानों में चल रहा था, और जो वो प्रकाश जो चमक रहा था, उसके आस-पास छोटे-छोटे, छोटे-छोटे प्रकाश इतने-इतने जो घूम रहे थे, वो लगातार मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ मैंने आज तक नहीं सुनी, वो संगीत मैंने आज तक नहीं सुना, वो हम्म, संगीत। और उसके बाद जब मेरे को अपनी जब चेतना आई ना, तो मैं ये कह रही, मेरी बेटी मेरे पीछे सो रही है, उठेगी तो मेरे से नाश्ता माँगेगी, मैं तो मर गई, अब मैं कैसे उठूँ? वो एकदम से वो प्रकाश अंदर घुसा, फट से, और मैं उठ गई। आँखें खोली, माताजी को देखा, मैं कहा, "माँ, ये होती है आत्मा।" ये मेरा दीदी बहुत सुंदर अनुभव था, जो मैं आपको बताना चाह रही थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू। माता की दीदी। जय श्री माता जय जी। श्री माता जी।